हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जो रतलाम है, इसके द्वारा आपके कुछ समय पहले जो आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसकी भर्ती हेतु आपके कुछ समय पहले आपके आवेदन प्रारंभ आवंटित किए गए थे। तो उसी के संबंध में आपके यहाँ पर दस्तावेज जो अभ्यर्थी का स्क्रूटनी के द्वारा यहाँ पर चयन हुआ है, तो उनके लिए आपको दस्तावेज सत्यापन की सूचना जारी कर दी गई है। तो कौन कौन से अभ्यर्थी को जाना है यहाँ पर और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, तो सभी जानकारी इस वीडियो में हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही यदि आपने ग्रुप 5 का भी एग्ज़ाम दिया था तो उसके संबंध में यदि किसी प्रकार की कोई भी अपडेट आती है तो आपको इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी, और इसके संबंध में कोई भी अपडेट आएगा तो इसी तरीके से आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर पहले नोटिस देख लेते हैं इसमें क्या कुछ इन्होंने बोला है। तो कार्यालय आपका मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय आपका रतलाम, जो कि यहाँ पर 14/8 की इनकी डिपार्टमेंट की सूचना जारी हुई थी। अब इस सूचना में देख लेते हैं इसमें इन्होंने क्या बोला है। तो जो आपकी विज्ञप्ति क्रमांक आपकी 8873 स्लैश आपकी इतनी रतलाम 27/6/2025 को अधिष्ठाता कार्यालय BRDL लैब हेतु जारी की गई थी, जिसमें अस्थायी पद मार्च 2026 तक आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती हेतु निर्धारित दिनांक एवं समय तक आपकी ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी उपरांत पात्र या अपात्र पाए गए आवेदकों की जानकारी निम्नानुसार है। तो कौन कौन से आवेदक हैं तो यहाँ पर देख लीजिए। प्रावधिक पात्र उम्मीदवारों के मूल दस्तावेजों की स्क्रूटनी एवं पात्र उम्मीदवारों की साक्षात्कार दिनांक 29/8 को, ध्यान से देख लीजिए, आपके 29/8 को यानी 29 अगस्त को प्रातः 10 बजे आपको आयोजित की जाएगी। स्थान आपका कहाँ रहेगा तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम, तो यही बार को जाना होगा। अब यहाँ पर लिस्ट देख लीजिए कौन कौन से अभ्यर्थी यहाँ पर हैं। तो जो DE है डाटा एंट्री ऑपरेटर पद हेतु पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की सूची, तो यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम देख लीजिए और प्रावधिक व्यक्ति पात्र हैं तो एलिजिबल यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, तो पूरी लिस्ट है। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। तो पात्र उम्मीदवारों की स्क्रूटनी हेतु आवश्यक मूल दस्तावेजों की सूची, तो एक आपको पहचान पत्र लेके जाना है जिसमें आपका आधार कार्ड हुआ, वोटर ID कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ या ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको लेके जाना है। दूसरा, कक्षा 10वीं की अंक सूची ओरिजिनल आपको लेके जाना है, प्लस कम से कम 2 सेट फोटो कापी की भी लेके जाइए। कक्षा 12वीं की अंक सूची लेके जाना है, ओरिजिनल प्लस फोटो कापी। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको डिजिटल प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। तो जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए आपको जो डिजिटल वाला निवास प्रमाण पत्र है वो आपको लेके जाना है। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन की समस्त वर्षों की अंक सूचियाँ एवं डिग्री, तो आप ग्रेजुएट की आपकी जो मार्कशीट है सभी सेमेस्टर की या ईयरली सिस्टम है तो ईयर सभी आपको मार्कशीट लेके जानी है, प्लस आपकी जो डिग्री है वो डिग्री लेके जानी है। यदि आपकी डिग्री नहीं मिली है तो प्रोविजनल डिग्री आपके पास है तो वो भी लेके जाइए। नेक्स्ट है कंप्यूटर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, तो जैसे आपका DCU है या PGDCU जो भी आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट में सेंड किया था तो वो आपको लेके जाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं CPCT का आपको सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है और कार्य अनुभव प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। अब नोट इन्होंने क्या बोला है, स्क्रूटनी हेतु आमंत्रित समस्त अभ्यर्थी दिनांक एवं समय पर अपने साथ उक्त मूल दस्तावेज यहाँ पर एवं एक सेट छाया प्रति अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थित हुए। मूल का मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और उन्होंने कम से कम 1 सेट बोला है तो आप कम से कम 2 सेट लेके जाइए। अनुपस्थित रहने या उचित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये पूरी लिस्ट है। अब इसमें और देख लेते हैं दूसरी लिस्ट क्या है। अब जो अपात्र अभ्यर्थी हैं तो वो देख लीजिए इसमें उनका किस कारण से रिजेक्ट कर दिया है तो वो देख लीजिए। तो इस पद के लिए आपको जो एलिजिबल नहीं हुए हैं तो एलिजिबल है, देख सकते हैं नोट एलिजिबल। अब इनका CPCT नहीं एवं फार्म 14/7/2025 को यहाँ पर प्राप्त हुआ है तो उन्हें अभ्यर्थी का इसी तरीके से इनका CPCT नहीं है। नेक्स्ट है आपका CPCT एवं कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा इनका नहीं है और फिर भी फॉर्म फिल कर दिया। इसी तरीके से कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा आपका भी नहीं है। नेक्स्ट है CPCT नॉट क्वालिफाइड इंग्लिश टाइपिंग, तो इनकी इंग्लिश टाइपिंग CPCT क्वालिफाई नहीं है। इसी तरीके से दूसरा देख लेते हैं। अभी अपना नाम आप जरूर देख लीजिए और इसकी PDF आपको कहाँ से मिलेगी तो आपको इसकी हम आगे प्रोसेस दिखा देंगे, तो आप PDF को भी डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। तो इनका CPCT इंग्लिश टाइपिंग नहीं है, इनका CPCT ही नहीं है। इसी तरीके से CPCT नॉट क्वालिफाइड इंग्लिश टाइपिंग और CPCT नॉट क्वालिफाइड इंग्लिश टाइपिंग और CPCT नहीं है। तो यही सब कारण है। और दूसरा है इनका एक कारण है जैसे इन अभ्यर्थी का है तो CPCT नॉट क्वालिफाइड इंग्लिश टाइपिंग एंड नो सिग्नेचर इन एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपने फॉर्म तो भेज दिया लेकिन आपने सिग्नेचर ही नहीं किया फॉर्म में, तो इस कारण से भी आपका रिजेक्ट कर दिया गया है।
दूसरा है कंप्यूटर डिप्लोमा एवं CBCT नहीं और फिर भी आपने अप्लाई कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट है CBCT नहीं है और पेमेंट स्लिप नॉट अटैच्ड, तो आपने CBCT भी नहीं लगाया है और आपने जो पेमेंट था जो भी आपका जितना भी, तो उसकी स्लिप भी आपने यहाँ पर साथ में नहीं लगाई और आपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर भेज दिया। नेक्स्ट इनका भी CBCT नहीं है। नेक्स्ट अभ्यर्थी हमारे कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा और CBCT नहीं है, इसी तरीके से इनका भी डिप्लोमा नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट अभ्यर्थी है उम्र 35 वर्ष से अधिक है और CBCT भी आपके यहाँ पर नहीं है। इसी तरीके से फॉर्म 25/7/2025 को इनका प्राप्त हुआ है जो कि लास्ट डेट के बाद का है, तो इस कारण से इनका भी रिजेक्ट कर दिया है। इनका 15/7 को प्राप्त हुआ है, इसी कारण से इनका भी यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉर्म की हार्ड कॉपी प्राप्त नहीं हुई, केवल मेल द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है, तो आपने सिर्फ ईमेल भेज दिया है, आपने ऑफलाइन फॉर्म यहाँ पर जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से वो भी आपने नहीं भेजा, इस कारण से आपका रिजेक्ट हुआ है। इसी तरीके से इनका भी रिजेक्ट हुआ है। तो ये 25 अभ्यर्थी है। अब नोट में इन्होंने क्या बोला है, तो उक्त समस्त अभ्यर्थी को अपनी अपात्रता के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति दिनांक 20/8 को शाम काल 5 बजे तक पूर्व आपकी यहाँ पर मध्य विद्यालय में आपको पहुँचना है, अथवा इस ईमेल आईडी पर लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात ही अभी आपत्ति भी विचार नहीं किया जाएगा। तो क्योंकि 20 तारीख तो आपकी कर चुकी जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन जो भी अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं तो उनके लिए तो अभी आपके पास टाइम है, तो अपना डॉक्यूमेंट सत्यापन यहाँ पर जा सकते हैं। तो ये तो रही आपकी सूचना। अब इस लिस्ट को आपको कैसे देखना है और कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, तो वो प्रोसेस आपको हम दिखा देते हैं। तो चलिए आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो सिंपल आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में टाइप करना है GMC रतलाम, इस टाइप से फिल कीजिए और सर्च पर आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए। तो अब आपकी इस प्रकार से लिंक दिखेगी। तो जो आपको डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम दिख रहा है, इसी लिंक पर आपको यहाँ से क्लिक करना। तो चलिए इस पर हम क्लिक करके आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको पेज लोड होने में टाइम लग सकता है, तो आपको वेट कर लेना है इस टाइप से यहाँ पर। तो आपका पेज यहाँ पर लोड हो रहा है, तो आपका इस प्रकार से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे को स्क्रॉल करते चले जाना है। अब यहाँ पर देखिए आपको जो किसी भी यहाँ पर जो एक लिंक टाइप की चले पट्टी टाइप की किसी पर भी यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे मान लीजिए इस पर क्लिक कर देते हैं, तो इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। अब आपको इस प्रकार से पेज दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए एक लिस्ट आपको दिख रही है, यहाँ पर देखेंगे आप, तो VDRL डाटा एंट्री ऑपरेटर डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी एंड इंटरव्यू 29/8 यहाँ पर देख सकते हैं, और आपकी 14/8 को ये सूचना जारी हुई थी। तो जो ये वाली लिंक आपको दिख रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी PDF यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। उस PDF को अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं बाकी आपका ये और अन्य जो इनकी इंटरव्यू देख सकते हैं। तो हालांकि इनकी तो डेटा आपकी निकल चुकी है, लेकिन जो अदर हैं इनकी डेट इसी टाइप से यहाँ पर दिख रही है। जैसे और दूसरी पोस्ट है आपकी यहाँ पर जो सीनियर रेसिडेंट है आपका चयन सूची 29/8 को जारी हुई थी। तो इस प्रकार से इनको देख सकते हैं। और आपकी जो ग्रुप 5 की यदि कोई भी अपडेट आएगी तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको अपनी पूरी जानकारी को देखना है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।